तो आज हम लोग फिर कुछ इस वीडियो में कुछ नया जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखते हैं। तो पहला क्या है, गुड्स के बारे में समझ लेते हैं। गुड्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को जो हम लोग खरीदते हैं उसको बेचने के लिए खरीदते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसको हम लोग किस तरह करेंगे ट्रीटमेंट, वो देखना है। इसको हम लोग 5 कैटेगरीज में बांट दिए हैं। एक जो परचेज करते हैं गुड्स, उसको हम लोग परचेज अकाउंट से डिनोट करते हैं, और जो हम लोग सेल करते हैं उसको सेल्स अकाउंट से डिनोट करते हैं। फिर क्या होता है, जो गुड्स परचेज किए कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग को रिटर्न करना पड़ जाता है। क्यों? इन्फीरियर क्वालिटी आ जाता है, तो उसकी वजह से जो अकाउंट बनता है उसका नाम दे देते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर कभी क्या होता है, हम लोग जिसको बेचे हैं वो भी इन्फीरियर क्वालिटी के लिए हम लोग को वापस कर देता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट। और जो स्टॉक अपने पास बच जाता है उसको डिनोट करते हैं स्टॉक अकाउंट से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। तो इस केस में क्या हो रहा है कि परचेज किए हम लोग गुड्स 50,000 रुपया का। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? गुड्स, गुड्स क्या है? एसेट है। क्यों? परचेज जब कर रहे हैं वो हम लोग का एसेट बढ़ाएगा। गुड्स एक एसेट नहीं है। गुड्स अगर हम लोग के स्टॉक में है तो एसेट है। तो गुड्स मान लिया हम लोग परचेज करते हैं तो वो एसेट हम लोग का एक इंक्रीज कर देता है, तो वो हो जाता है डेबिट। और जब गुड्स को डिनोट कैसे करेंगे? जब परचेज करते हैं परचेज अकाउंट से। उसी तरह गुड्स कैश में खरीदे तो कैश, कैश क्या है? एक एसेट है। कैश जो एसेट है अब क्या है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? जिससे हम लोग खरीदे हैं उसको हम लोग वापस कर दिए हैं। जिसको वापस कर दिए हैं तब क्या हुआ? ये क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट हम लोग का डिक्रीज कर रहा है। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹50,000। डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000। 50,000 बीइंग नरेशन लिखना पड़ता है, तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। तो क्या हुआ? जब परचेज गुड्स आता है तो एसेट इंक्रीज, तो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। क्यों? गुड्स एक एसेट है तो इंक्रीज कर रहा है, कैश एसेट है डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, परचेज अकाउंट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। अब क्या हो रहा है? गुड्स क्या ये एसेट है? स्टॉक आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो डेबिट। अब क्रेडिट में है। क्रेडिट क्या हो गया? क्रेडिटर, जिससे हम लोग को पैसा वापस करना है, मतलब पैसा देना है। जिस जो गुड्स हम लोग खरीदे हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर या सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर क्या हो गया? हम लोग की ये लायबिलिटी हो गया, क्योंकि उसको पैसा देना है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 50,000। 50,000 being goods purchased on credit। अब ऐसा भी केस रह सकता है कि आपका बोल दे क्वेश्चन में फ्रॉम राम ₹10,000।
तो गुड्स अकाउंट डेबिट क्यों एसेट है, गुड्स को हम लोग परचेज से डिनोट करते हैं। अब यहाँ क्रेडिटर जो है वो कौन हो गया, राम हो गया, तो यहाँ राम लिख देते हैं। राम एक क्रेडिटर है जो कि एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट की जगह पे राम अकाउंट हो जाएगा। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम हो जाएगा। तो हम लोग क्या सीखे, गुड्स के 5 होते हैं प्रकार। पहला हो जाता है परचेज अकाउंट, दूसरा हो जाता है सेल्स अकाउंट, तीसरा हो जाता है परचेज रिटर्न, चौथा हो जाता है सेल्स रिटर्न और पांचवा हो जाता है स्टॉक रिटर्न, स्टॉक अकाउंट। तो हम लोग पहला देखें कि जब परचेज करते हैं कैश में तो परचेज डेबिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि एसेट इंक्रीज कर रहा है। और कैश, पहला केस देखे थे, क्यों, कैश डिक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है। दूसरा केस देखिए जब क्रेडिट में करते हैं तो क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, वो इंक्रीज करता है तो क्रेडिट हो जाता है। जो मॉडर्न रूल में हम लोग पढ़े हुए हैं कि लायबिलिटी जो होता है इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं। चौथा एग्जाम्पल जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग सेल्स का बात कर लेते हैं। सेल्स गुड्स इन कैश ₹70,000। इस केस में क्या होता है, गुड्स एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, जब हम लोग सामान बेच दे रहे हैं तो हम लोग के पास तो सामान अब बच नहीं रहा है, वो चला जा रहा है, तो एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। और कैश, कैश एक एसेट है जो इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग डेबिट करते हैं। एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट से डिनोट करते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ कैश नहीं रहा, क्रेडिट हो गया। इस केस में क्या होता है, इस केस में जब क्रेडिट देते हैं तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेटर से। तो डेटर क्या हुआ, एसेट हो गया। क्यों, क्योंकि डेटर से पैसा आने वाला है। जो सामान हम लोग बेचे हैं तो वो हम लोग बेचे जिसको, डेटर को बेचे, डेटर से अब हम लोग को पैसा लेना है तो डेटर एक एसेट हो गया। एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट। तो यहाँ कैश अकाउंट के जगह पे हम लोग डेटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। गुड्स सोल्ड ऑन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। डेटर्स एक एसेट है, उससे पैसा आएगा फ्यूचर में तो वो डेबिट हो गया क्योंकि एसेट बढ़ जा रहा है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ऑन क्रेडिट के जगह पर मान लीजिए नाम रहता गुड्स सोल्ड टू मोहन, तो मोहन एक डेटर हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाता, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिख दीजिएगा 70,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो ये हो गया सेल्स का आपका एग्जांपल्स। अब दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लीजिए परचेज है, परचेज फर्नीचर।
फॉर रुपीज 10,000। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ भी परचेज है, यहाँ हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर। क्या ये फर्नीचर जो परचेज कर रहे हैं इसको हम लोग परचेज अकाउंट से डिनोट कर सकते हैं, ये एंट्री मार सकते हैं परचेज अकाउंट डेबिट? नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो ये जो फर्नीचर है नॉट मींट फॉर रीसेल। क्यों? ये हम लोग रीसेल नहीं कर सकते हैं इसलिए। हाँ, यही लिखा रहता है परचेज फर्नीचर बाय फर्नीचर डीलर, तो हम लोग इसको परचेज ट्रीट करते हैं। लेकिन नॉर्मल जब केस दिया रहता है कि परचेज फर्नीचर, तो ये फर्नीचर जो हो गया ये हम लोग ट्रीट करते हैं कि ये रीसेल के लिए नहीं होता है। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 being furniture purchased तो इसमें क्या समझे कि अगर फर्नीचर मीन फॉर रीसेल रहता तो यहाँ परचेज अकाउंट आ जाता, लेकिन फर्नीचर हम लोग नॉर्मल केस में मानते हैं कि वो नॉट मीन फॉर रीसेल होता है, क्योंकि वो एक तरह का फिक्स एसेट होता है। तो जो फिक्स एसेट का होता है तो उसमें हम लोग को नाम लिखना पड़ जाता है, हर केस में फिक्स एसेट का नाम लिखना पड़ जाएगा जो अकाउंट रहेगा। यहाँ बिल्डिंग रहता तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाता, कुछ भी फिक्स एसेट रहता तो फिक्स एसेट का नाम यहाँ लिखा जा जाता। और हम लोग दूसरा देखते हैं, मान लेते हैं फिर से परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो इसका एंट्री रुपीज 10,000 एंड पेड थ्रू चेक। तो यहाँ पर क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। अब क्या हो रहा है कि राम से खरीद रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि राम को हम लोग चेक तुरंत दे दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग को यहाँ क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, यहाँ पर राम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग उस दिन ही उसको चेक दे रहे हैं। तो क्या हुआ, बैंक से हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 10,000 being goods purchased from Ram and paid through check। क्या हुआ इसमें कि राम से हम लोग खरीदे लेकिन उसको उसी दिन पेमेंट कर दे रहे हैं चेक से, तो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों? बैंक हम लोग का एक एसेट है, बैंक डिक्रीज कर रहा है, बैंक का बैलेंस जो है डिक्रीज कर रहा है राम को पेमेंट करने से, तो इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह यहाँ गुड्स नहीं रहता, यहाँ फर्नीचर रहता, और ये 40,000 रहता, तो क्या लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों? फर्नीचर एक एसेट है, फिक्स एसेट है, तो उसका नाम लिखा जाता है टू बैंक अकाउंट 40,000। क्यों? फर्नीचर एक एसेट है, एसेट डिक्रीज करता है तो एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, तो फर्नीचर एक एसेट है वो इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट हो गया 40,000। बैंक एक एसेट है वो डिक्रीज कर रहा है, बैंक बैलेंस डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए वो 40,000 क्रेडिट हो जाता है।
अब है दूसरा जनरल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड एंड रिसीव चेक 10,000। तो हम लोग जब सेल करते हैं तो टू सेल अकाउंट हो जाता है, क्यों? एसेट घट जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखाता है, तो उसको हम लोग टू सेल्स अकाउंट 10,000 कर दिए हैं। अब सेल कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं चेक, तो मन में आएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं 10,000, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करते हैं। अब आप लोग के मन में आएगा क्यों नहीं करते हैं, कैश अकाउंट को क्यों करते हैं? तो इसलिए देखिए, जिस दिन आप लोग गुड्स सेल करते हैं और चेक आपके हाथ में आता है तो आप सेम डे बैंक में जमा नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, जहाँ पर कैश रखते हैं वही ड्रॉवर में आप चेक रख दिए। तो इसीलिए जब इसमें कहा गया है कि अगर गुड्स सोल्ड करते हैं, चेक रिसीव करते हैं ना, तो आपको उसको ट्रीट करना होगा एज कैश। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड चेक आर रिसीव्ड, तो उसको हम लोग को कैश में ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन इसका एक और भी है दूसरा एग्जांपल जिसमें हम लोग पढ़ेंगे या उसको बैंक ट्रीट कर सकते हैं। तो नॉर्मल केस में जब गुड्स सोल्ड एंड रिसीव चेक रहेगा तो हमको उसको कैश ट्रीट करना रहता है। तो एंट्री हो जाए कैश अकाउंट डेबिट, क्यों? कैश बढ़ रहा है, टू सेल्स अकाउंट। अब दूसरा जो एंट्री है वो ऐसा है कि गुड्स सोल्ड एंड रिसीव चेक ₹40,000 एंड चेक was deposited on same day। जब ऐसा रहेगा कि जिस दिन हम चेक गुड सोल्ड किए हैं और चेक रिसीव किए हैं और उसी दिन वो चेक डिपॉजिट हो जा रहा है बैंक में सेम डे में, तो हम लोग उसको बैंक अकाउंट से ट्रीट कर सकते हैं और एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि बैंक भी एक एसेट है, टू सेल्स अकाउंट 40,000 बीइंग गुड्स सोल्ड and received check and same was deposited in the bank same day। तो इसमें क्या समझ आया कि जब हम लोग सेम डे बैंक में जमा कर देते हैं तो हम लोग उसको बैंक अकाउंट से डिनोट करते हैं। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उसको हम लोग कैश अकाउंट से डिनोट करते हैं। तो इसमें हम लोग आज सीखे क्या कि कैश का क्या ट्रीटमेंट होता है और सेल परचेज का क्या ट्रीटमेंट होता है, सेल का क्या ट्रीटमेंट होता है, परचेज कैश में करते हैं या फिर चेक से करते हैं, सेल कैश से करते हैं या चेक से करते हैं, ये सब का एडजस्टमेंट ट्रीट आज समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।